नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। रविवार को गुड़गांव में राष्ट्रीय अखंड राजपूताना सेवा संस्थान ने नवा युवक युवती परिचय सम्मेलन करवाया, जिसमें युवक युवतियों के माता पिता ने मंच पर आकर परिचय दिया। और इस पूरे परिचय सम्मेलन में शामिल हुए हमारे संवाददाता सौरभ, देखिए उनकी पूरी रिपोर्ट। आज हम गुड़गांव में मौजूद हैं। जैसा कि हमने पहले आपको अवगत कराया था कि जो राजपूताना युवक युवती सम्मेलन होना था वो आज किया जा रहा है यहाँ पर गुड़गांव में राजपूत वाटिका में। यहाँ पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, सेवा संस्थान से जुड़े हुए लोग हैं, वो किस तरह लोगों का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और उनको एक टोकन दे रहे हैं जिसके द्वारा वह अपना नाम रजिस्टर करा पा रहे हैं। यहाँ पर इससे जानते हैं इन्हीं लोगों से कि किस तरह से ये डेटा लेते हैं और किस तरह उनका जो युवक से युवती से परिचय कराते हैं, किस तरीके से वो काम को करते हैं। मेरा नाम निशा तंवर है और मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के पद पे हूँ अखंड राजपूताना सेवा संस्थान में। आज हमारा परिचय सम्मेलन हो रहा है और गुड़गांव में यहाँ पर अभी तक जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था 650 रजिस्ट्रेशन थे और कुछ लोगों को जैसे अभी पता चला है उसके माध्यम से भी अभी नए रजिस्ट्रेशन भी हमारे चल रहे हैं। उसमें हमारा ये प्रोसीजर रहता है कि बच्चे अपने स्टेज पे आते हैं, जो अपनी प्रायोरिटी बताते हैं, उसमें जो गार्जियंस आते हैं वो अपने बारे में बताते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से उन्हें बच्चे चाहिए। फिर वो आपस में मिलते हैं, उनके लिए एक स्टेज प्रोवाइड कराया जाता है। आपस में मिलने के बाद वो अपने विचार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो पुराना भी आपके पास डेटा होता है तो वो लोग आ रहे हैं अभी दोबारा से या क्या? नमस्कार, मैं शालिनी अमित। डेटा पुराना हमारा ऑनलाइन आपको सब वेबसाइट पे पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपको मिलता है और न्यू डेटा जो है वो हम आज के दिन रजिस्ट्रेशन करते हैं और ऑनलाइन आप जो भी कुछ देखना चाहते हैं वो सब आपको ऑनलाइन आपकी वेबसाइट पे आपको सब कुछ मिलता है। तो आप देख सकते हैं लैपटॉप के अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से यहाँ पर काम किया जा रहा है और जितने भी लोग हैं जो इनसे लाभान्वित हो रहे हैं, अभी उनका स्टेज प्रोग्राम चल रहा है जिसके माध्यम से वो स्टेज पर एक मंच पर खड़े होकर अपना परिचय दे रहे हैं। पूर्व राज्यसभा के सदस्य डॉक्टर कर्ण सिंह जी के निजी सचिव जीडी शर्मा जी ने कर्ण सिंह द्वारा भेजे गए संदेश को पढ़कर राजपूत सेवा संस्थान को शुभकामनाएं दी। मंच पर उपस्थित महानुभाव, मेरे बुजुर्गों और यहाँ पर प्रांगण में उपस्थित भाई और बहनों, मुझे आप सबसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। एक प्रतिनिधि मंडल आए थे डॉक्टर कर्ण से मिलने के लिए लास्ट वीक में। उन्होंने उनसे प्रार्थना की हम एक राजपूत कार्यक्रम करने जा रहे हैं गुड़गांव में, आप उसमें आएँ। डॉक्टर कर्ण सिंह जी बड़े प्रेम से प्रतिनिधि मंडल से मिले और उनको आश्वासन दिया कि मैं जरूर रहूँगा। पर संजोगवश कल उनका जन्मदिन था। उन्होंने अपने जीवन के 88 वर्ष कल पूरे किए हैं और उन्होंने 89 वर्ष में प्रवेश किया है। भगवान शंकर की कृपा से वो बिल्कुल स्वस्थ पर्सन है। तो जम्मू गए थे, तो आज जम्मू में उनका एक गवर्नर साहब ने उनका वरिष्ठ नागरिक पुस्तकालय का उद्घाटन भी किया है। कल वो दिल्ली आ रहे हैं, तो उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि ये पत्र मैं पढ़ के सुना दूँ संदेश सबकी तरफ से। तो मैं आपकी सेवा में, अगर आपकी आज्ञा हो तो पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। आपके प्रतिनिधि मंडल से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई एवं ये ज्ञात हुआ कि आप रविवार दिनांक 10 मार्च 2019 को
राजपूत वाटिका गुरुग्राम में अखंड राजपूताना सेवा संस्थान की ओर से 9वां राजपूत युवक युवती वैवाहिक परिचय का आयोजन करने जा रहे हैं। पूर्व निश्चित कार्यक्रम में व्यस्त होने के नाते मैं 10 मार्च 2019 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित तो नहीं हो सकूंगा, अतः आप तथा आप सभी भाइयों और बहनों को इस मांगलिक अवसर पर मेरी बधाई, शुभकामनाएं और आशीर्वाद। मुझे विश्वास है कि अखंड राजपूताना सेवा संस्थान इसी प्रकार मानव सेवा की तरह कार्य करता रहेगा। आप इस अवसर पर स्मारिका का भी प्रकाशन करने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आपकी स्मारिका समस्त पाठकगणों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। मैं इस पत्र के साथ अपने मेरे वरिष्ठ निजी सचिव गंगाधर शर्मा को भिजवा रहा हूं, जो आपके अनुरोधानुसार ये संदेश पढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। डॉक्टर करण सिंह, दिनांक 4 मार्च 2019, महाशिवरात्रि, नई दिल्ली। साथ ही जीडी शर्मा ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए इस परिचय सम्मेलन में शामिल होकर अपने विचार प्रकट किए। मेरा नाम जीडी शर्मा है। मैं ऑनरेबल डॉक्टर करण सिंह जी, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनका निजी सचिव हूँ। आज मुझे आने का बहुत ही सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज मुझे यहाँ पर आने का अवसर मिला। डॉक्टर करण सिंह जी को आना था, पर वो चूँकि कल उनका जन्मदिन था, वो आ नहीं पाए। उन्होंने मुझे भेजा संदेश पढ़ने के लिए, और मुझे इतनी खुशी है यहाँ पर आ जाके कि जो एक कार्यक्रम राजपूताना सेवा संस्थान की तरफ से किया जा रहा है, इससे हज़ारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं और ये एक तरीके से पुण्य का काम है। जब डॉक्टर करण सिंह जी को उसके बारे में पता लगा तो व्यक्तिगत रूप से उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि मुझे बड़ा गर्व है, अभिमान है कि ये काम कार्य लड़के लड़कियों को जो विवाह होता है बच्चों का, वो हमारे यहाँ पर एक पुण्य काम होता है। और अगर ये काम किया जाए और अच्छा वर वधू एक दूसरे को मिल जाए, तो मैं समझता हूँ कि उनका जीवन जो है वो हमेशा खुशियों से भरा रहता है। तो आज के विशेष अवसर पर जिन्होंने मुझे बुलाया, हमारे श्री केपी सिंह जी जो महाराज साहब से मिलने आए करण सिंह से, उनका पूरा प्रतिनिधिमंडल, और विशेष रूप से मेरे भाई श्री अजय तोमर जी जो मेरे साथी खड़े हैं, जो मुझे पर्सनली व्यक्तिगत रूप से उनका स्नेह, प्यार और आशीर्वाद मिला, मैं उनका भी व्यक्तिगत रूप से आभारी हूँ। और साथ में आए हुए सभी प्रेस, मीडिया, जितने भी यहाँ के लोग हैं, उनका भी व्यक्तिगत रूप से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्रेम और सम्मान दिया। इस परिचय सम्मेलन में इस संस्था के राष्ट्रीय महासचिव रुद्र प्रताप सिसोदिया जी ने भी अपने विचार प्रकट किए। अखंड राजपूताना सेवा संस्थान के राष्ट्रीय महासचिव श्री रुद्र प्रताप सिसोदिया जी हमारे साथ हैं। हाल में ही एक अभी परिचय सम्मेलन हुआ है, इनसे जानते हैं उसको लेकर कुछ बातें। सर, अभी परिचय सम्मेलन हुआ है आपका हाल में ही, उसको लेकर आपके क्या विचार? इसमें परिचय सम्मेलन पहले हम देखते थे कि अदर जातियों में हमने देखते थे कि ब्राह्मणों में हो रहा है, वैश्य समाज में हो रहा है, अन्य जातियों में हो रहा है। तो उनको देखते हुए हमारे राजपूत जातियों में पहले नहीं होता था। तो इसकी शुरुआत 7-8 साल पहले हम ही लोगों ने करवाई, और आज की डेट में ये दिल्ली एनसीआर से लेके पूरे भारतवर्ष में बड़ा ही अच्छा ये आयोजन हमारा रहा है। ये 9वां आयोजन गुड़गांव में हमने इस बार करवाया, तो बहुत ही सफल आयोजन रहा इस बार। सर, आपसे जानना चाहते हैं अब तक कितने लोग इससे लाभान्वित हुए? हमारे पास 12-13 हज़ार के आसपास डेटा रजिस्टर्ड हुआ, जिसमें से 6-7 हज़ार के आसपास लोग लाभान्वित हुए हैं अब तक। जैसा कि इसका नाम है अखंड राजपूताना सेवा संस्थान, तो आपसे जानना चाहेंगे इसमें अखंड का तात्पर्य। बेसिकली अखंड का मतलब ही हो गया कि जो कभी विभाजित ना हुआ हो। तो जो हमारे पूर्वज थे महाराणा प्रताप जी, उनका ये स्वप्न था कि भारतवर्ष को फिर दोबारा से अखंड भारतवर्ष का निर्माण करना। तो ये विचार हमारे मन में उसी शब्द से लेके आया। इस संस्थान को लेके आगे और भी क्या क्या योजनाएं हैं? आगे हमारी योजना ये है कि आगे हम इसमें जो गरीब कन्याएं हैं उनका हम सामूहिक विवाह करवाएं, और जो तलाकशुदा हैं उनका हम कोशिश करेंगे कि दोबारा उनकी शादी किसी तरह से हम करवा पाएँ। तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा, हमारे संस्था के लिए बहुत ही अच्छा योगदान होगा। सर, ये भी जानना चाहते हैं कि आपके साथ और कितने पदाधिकारी आपके साथ जुड़े हुए हैं संस्थान? हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं केपी सिंह जी बहुत मेहनती हैं वो, और वीपी सिंह जी हैं, विनोद सिसोदिया जी हैं, बीबी सिंह जी हैं, और आरएस तोमर जी हैं, राम अवतार राणा जी हैं,
और महिला शक्ति में हमारे साथ हैं निशा तंवर जी हैं, निशा छोकर जी हैं, शालिनी अमित हैं, राजस्थान से शिवजी सिंह जी हैं और बिहार से राम सगल जी हैं जो बहुत ही मेहनती हैं। युवा शक्ति हमारे साथ अनिल देवड़ा जी हैं। तो बहुत ही सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। तो ये थे अखंड राजपूताना सेवा संस्थान के राष्ट्रीय महासचिव रुद्र प्रताप सिसोदिया जी, जिस पे इन्होंने अपने इस संस्थान को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही इस सम्मेलन से जुड़े हुए पदाधिकारियों ने इस परिचय सम्मेलन के बारे में अपने विचार रखे। देखिए, अभी हमारा अगर ये कार्यक्रम हमारा 8 साल से चल रहा है, ये नवा कार्यक्रम है और अभी तक जो डेटा हमारे पास आया है कोई 12,000 का डेटा आया। 12,000 में से करीब 6,000 के आसपास की शादियां हो चुकी हैं। ये नवा जो कार्यक्रम हमारा है इसमें करीब 300 बच्चे, जिसमें लड़कियां और लड़के दोनों शामिल हैं, इनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं। और यस, लड़कियां कम आई हैं क्योंकि ये हमारे समाज में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लड़कियां घर से बाहर निकलती नहीं हैं, निकलती भी हैं तो शर्माती हैं। पेरेंट्स उनके आए हैं, उनका पूरा परिचय वो दे रहे हैं और संभवतः इसमें अच्छे अच्छे मैच जो आए हैं उनमें से उनको ज़रूर सहूलियत मिलेगी, सुविधा मिलेगी। और आप समझिए अगर 350-400 मैच आता है तो उसमें 200 मैच तो बिल्कुल लोगों को मिल जाता है, चाहे ऑन द स्पॉट मिले या फिर डेटा के थ्रू वो अपना स्टडी करें, शॉर्ट लिस्ट करें, उसमें से छांट के फिर अपना रिश्ता बनाते हैं। तो इस तरह से हमारा समाज इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने में लगा हुआ है। और अगर हम देखें 8 साल में तो काफ़ी कुछ अचीवमेंट्स भी हमने किए हैं। प्रयास जारी है और संभवतः हम अपने इस उद्देश्य में ज़रूर सफल होंगे, ऐसी मेरी आशा है। देखिए, अखंड राजपूताना सेवा संस्थान समिति पूरे भारत में अलग अलग युवक युवती परिचय सम्मेलन के माध्यम से राजपूत समाज के 6,000 विवाह करा चुका है, जिसमें हमारे पास लगभग 12,000 बच्चों के बायोडाटा आए हैं अभी तक। उसमें से हम 6,000 विवाह संपन्न करा चुके हैं। अखंड राजपूताना सेवा समिति संस्थान जो है, आगे के लिए हम बच्चों के परिचय के अलावा इनके विवाह भी कराना चाहते हैं। इसमें पिछले बार एमपी में जिला होशंगाबाद के अंदर बाबई में सामूहिक विवाह सम्मेलन किया जा चुका है। उसी की तर्ज पर नोएडा सेक्टर में हमारा आगे प्लान है कि कम से कम 21 जोड़ों का सामूहिक विवाह निःशुल्क यहाँ कराया जाए। और इस तरह के आयोजन आज के समय के हिसाब से, जहाँ किसी भी समाज की धुरी परिवार होता है और परिवार में जहाँ तक है अगर कपल्स एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, अच्छे संबंध मिलना जो बहुत कठिन हो गया है, उसके लिए अखंड राजपूताना सेवा संस्थान ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया है, जिससे राजपूत समाज को भविष्य में कभी भी इस टाइप की समस्या नहीं होगी। विवाह एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है, उसके लिए एक सबसे सर्वोत्तम प्लेटफॉर्म अखंड राजपूताना सेवा संस्थान ने प्रोवाइड कराया है। हम राम सकल सिंह चौहान रहने वाले बिहार के हैं, रोहतास जिला दनवार गांव के। और ये राजपूतों के द्वारा जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, इससे हमें बड़ी खुशी होती है। और हमारे इसमें परिचय करके हम अपने 2 बच्चों की शादी के लिए यहाँ आए हुए हैं, ताकि हमें लड़की चाहिए। हमने एक लड़का का शादी किए हैं, दहेज मुक्त है और नशा मुक्त है। और ये हम चाहते हैं कि हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने अहंकार को प्रदर्शन और कम खर्च में अपने बच्चों की शादी किया जा सके। और ये मंच के द्वारा जो किया जा रहा है, इसमें हमारे परेशानियों से हम लोग को रियायत मिल रही है। हम बड़े खुश हैं कि हमारे संस्था के लोगों ने हमारे दिल्ली के एनसीआर में इतना बढ़िया काम करके समाज का जो कार्य को प्रोत्साहन हम धन्यवाद देते हैं। और मीडिया वाले को चाहते हैं कि मीडिया वाले भाई हमारे कार्य को इतने दूर तक फैलाएं कि हमारे जन जन में, हमारे हर जाति में, हर समाज के लोग इस कार्यक्रम को इस तरह से आगे बढ़ाएं। इसके लिए हम हृदय से राम सकल सिंह बहुत बहुत आभारी हैं और धन्यवाद देते हैं। ये हमारा राजपूत युवक युवती वैवाहिक परिचय सम्मेलन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गुड़गांव के अंदर आयोजित हुआ है। ये नवा सम्मेलन है हमारा। इसके पहले हम 8 सम्मेलन आयोजित कर चुके हैं दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद के अंदर। और देश और विदेश से हमारे साथ लगभग 12,000 लोग अभी तक इसमें जुड़े हैं, जिनका डाटा हमको मिला है। और ये डाटा हम जो है हर महीने लेते रहते हैं, वेबसाइट के द्वारा, मेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, और इसको अपडेट करते हैं हर महीने।
और ये 10,000 मेल आईडी हमारे साथ जुड़ी हमारे साथ हैं। पूरे भारत में और विदेश के अंदर इसको हम डाटा को भेज देते हैं और वो 10,000 लोग इसको पूरे देश और विदेश में चला जाता है डाटा, और कोई भी उसमें फ़ोन नंबर दिया हुआ होता है, अपना बात कर लेते हैं कहीं से भी जो है। और अब तक लगभग 6,000 से अधिक शादियाँ जो हैं हमारे इस प्रयास से जो है हो गई हैं। अब हमारा जो प्रयास रहेगा इसके बाद, जो बेटियों की शादी किसी कारणवश नहीं हो पा रही हैं या होकर के रिश्ते टूट गए हैं या ओवरेज हो गई हैं या माता पिता में क्षमता नहीं है, उनको हम पिछले 2 वर्षों से बैठे हैं। हम लोगों ने ऑफिस खोल रखा क्षेत्रीय कार्यालय 584 नीतिखंड फर्स्ट इंदिरापुरम में, जो रूप प्रताप सिसोदिया जी के द्वारा समाज को समर्पित किया गया है। रूप प्रताप सिसोदिया जी के बारे में हम जितनी भी बात हम कहेंगे वो हमारी हमको छोटा ही करेंगी। उनके बारे में हम एक लाइन में कहें तो कोई शब्द नहीं है। जितना समाज के लिए भामाशाह की तरह हमारे साथ खड़े हैं, जितना लाभ उन्होंने समाज को दिया है, जिससे हम इस संगठन को इतना आगे मजबूत ले जा सके हैं, उसमें रूप प्रताप सिसोदिया जी का विशेष योगदान है। वहाँ पर हम पिछले 2 वर्षों से बैठ करके जिनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं, ऐसी 5-5, 7-7 फैमिलियों को हम फ़ोन करके बुलवाते हैं और उनको मिलवाते हैं। वो भी हमारा एक छोटा सा परिचय सम्मेलन होता है जो हर संडे होता है। तो हम समाज के लोगों से ये कहना चाहेंगे कि इस तरह का जो डाटा है, जिनकी शादियाँ नहीं हो पा रही हैं किसी कारणवश, वो डाटा हम अवेलेबल कराते रहें, ताकि ऐसे बच्चों की शादियाँ हम जो शेष रह रही हैं उनको हम करा दें। ये हमारी प्राथमिकता है और इससे हमारा समाज जो है जुड़ रहा है। हमें जोड़ना नहीं पड़ रहा, जोड़ना कठिन होता है, जुड़ना सरल होता है जो है। तो हमने सरल कार्य अपनाया है कि ये पूरा हमारा जो एनसीआर था क्षेत्र हमारा, ये आज पूरा हो गया। सारी राजपूत संस्थाएं, लगभग 100 संस्थाएं थी एनसीआर के अंदर, वो सारी इस अखंड राजपूताना में मिल चुकी हैं। सब शामिल होकर के ही इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसी हम आशा करते हैं कि ईश्वर हमको जो है, परमात्मा हमको इसको यहाँ से अब आगे चलने के लिए प्रेरणा दे कि हम इसको एनसीआर से बाहर लेकर के पूरे देश के अंदर ले जाएं। वो सारा डाटा जो आएगा तो ज़्यादा लाभ होगा, ज़्यादा शादियाँ हो पाएंगी जो है। और इसमें जो भी सामाजिक संगठन के लोग, सामाजिक लोग हमको जो भी योगदान दे रहे हैं, उन सब के आभारी हैं, उन सब का धन्यवाद करते हैं। पूरे भारत से लोग जुड़ रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि इसके समाज को आवश्यकता है। समाज को जोड़ना के लिए हमें वो काम करने चाहिए जिनकी समाज को आवश्यकता है। उसमें सबसे बड़ी समस्या जो है इस समय समाज के आगे, ये शादियों की हो रही है। जबकि सबके बच्चे पढ़े लिखे हैं, सबके बच्चे, लेकिन एक दूसरे को जानने के ना कारण जो है हम लोग जो है उनको मिलवाने का कार्य कर रहे हैं। जो है पूरा एनसीआर के अंदर ये मानना होता है, हमारा मानना है कि पूरी इस एनसीआर के अंदर पूरे भारत के जितने हमारे राजपूतों के गांव हैं, चाहे उस गांव का एक परिवार रहता है, वो रहता जरूर है। तो उससे हम जो जुड़ गए हैं हमारे साथ, तो किसी भी गांव की कोई इंक्वायरी करनी होती है, बैठे बैठे हम इंक्वायरी कर लेते हैं पूरे भारत से जो है। तो इसमें लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, बहुत लाभ उनको मिल रहा है। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि हमको परमात्मा इतनी शक्ति दे। रूप प्रताप सिसोदिया जैसे लोग, विनोद सिसोदिया जैसे लोग, वीपी सिंह जी जैसे लोग, बीबी सिंह जी जैसे लोग, निशा छोकर, निशा तंवर, रिम्मी सिंह, सीमा भदौरिया, नीलम सिंह जी, आरपी सिंह तोमर जैसे लोग, आरएस तोमर जी, और आपके रामवतार राणा जी, अजय तोमर जी, एक बहुत बड़ी टीम हमारी जो है, एक अनिल देवड़ा जी भोपाल हमारे जो राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हैं, वो आए भी हैं आज जो हैं। ऐसे लोगों की एक टीम हमारी बन चुकी है जो इस संस्था को काफ़ी आगे लेकर के जाएगी और समाज का पूरा लाभ होगा, इससे देश का भी लाभ होगा। जो है मुख्य उद्देश्य हमारा समाज को, समाज के लिए और फिर देश के लिए संगठित करना है। ये हमारी भावना है, ये हमारी इच्छा है। ये धन्यवाद। तो काफ़ी अच्छी पहल की जा रही है राजपूताना सेवा संस्थान के माध्यम से, और इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि ये राजपूत समाज के लोगों को एक दूसरे से जोड़ रही है। लोग अपने आप आके यहाँ जुड़ रहे हैं। लोगों से हमने यहाँ बात की और लोगों द्वारा बात कही जाएगी, काफ़ी एक सराहनीय कदम है और काफ़ी अच्छी एक पहल है। मैं कैमरामैन सौरभ विज के साथ सौरभ उपाध्याय, AVM न्यूज़। परिचय सम्मेलन के चलते वहां पहुंचे हमारे संवाददाता ने वहां पर मौजूद माता पिता से भी बातचीत की। अखंड राजपूताना सेवा संस्थान के माध्यम से आज यहाँ एक मंच प्रदान किया गया है, जहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं जो आज ये मंच दिया गया है वो किस तरह का राजपूताना सेवा संस्थान के माध्यम से काम किया जा रहा है। मैं रीना गाजियाबाद से आई हूँ और हमें ये किसी के थ्रू मालूम पड़ा था, तो आज हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, पर हमको यहाँ का रिस्पांस अच्छा लगा। यहाँ पर ये राजपूतों के लिए बहुत टाइम से कोई भी इस तरह की सुविधा नहीं थी और बाकी सबके लिए था, जैसे ब्राह्मण उनके लिए है, कायस्थ विवाह सम्मेलन है, पर ये हमारे राजपूतों ने ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि राजपूत सोसाइटी के लिए इस तरह का अवसर, अपॉर्चुनिटी है। और हम जैसे लोग बहुत 1-2 साल इसका वेट करते हैं कि ये इवेंट इस तरह से हो जिसमें कि हम आपस
आपस में इंटरेक्शन कर सकें राजपूत मैच के लिए। और मेरे बहुत सारे रिलेटिव भी इसके थ्रू उनका कांटेक्ट हुआ है और बात आगे बढ़ी है। तो मैं अपनी राजपूत सभा को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगी। और ये बार बार सभा में इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए और इसकी फ्रीक्वेंसी भी 6 मंथ में और जल्दी जल्दी होना चाहिए। थैंक यू। मैं एक सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हूँ और ये जो शुरुआत की गई है 8-9 साल से बहुत अच्छी है। और यहाँ पे जो लड़के और लड़कियों के प्रोफाइल दिखाए जाते हैं वो बहुत अच्छे हैं। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है जो कि राजपूताना संगठन में हर शहर में की जानी चाहिए। कुछ शहरों में अभी हो रही है और हर शहर में की जाए तो बहुत अच्छा है। आप भी आज अपने लिए कोई मैच देखने के लिए आए थे? हाँ, मैं देखने आया था और यहाँ पे मेरे को ऑप्शंस मिले हैं 3-4 जो लोग इंटरेस्टेड हैं। तो ये एक अच्छी पहल है राष्ट्रीय अखंड राजपूताना सेवा संस्थान की तरफ से, जिसकी वजह से लोग अपनी ही बिरादरी में योग्य वर और योग्य वधू अपने लिए चुन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए AVM न्यूज़।